जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज से परेशान है या बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मंद बुद्धि है, तो आप दुर्वा ग्रास का उपयोग कर सकते हैं। दुर्वा ग्रास का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। आप दुर्वा ग्रास का रस जो होता है उसकी अनेकों फायदा होता है। दुर्वा ग्रास में अनेकों ऐसा चीज उसमें होता है जो कि सारी चीज़ों में फायदा देता है। दुर्वा ग्रास से आप गणेश भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दुर्वा ग्रास माता दुर्गा और गणेश भगवान को ही चढ़ता है। इसके अलावा किसी अन्य देवता को दुर्वा ग्रास नहीं चढ़ता। और दोनों ही देव जो भी हैं, माँ दुर्गा और गणेश भगवान, दोनों ही दुर्वा चढ़ाने से प्रसन्न रहते हैं। ये है दुर्वा ग्रास। आप देख सकते हैं। इसको चाहें तो आप अपने घर के गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। कहीं पर भी ये आसानी से फैल भी जाता है। और इसे आप लगातार, अगर आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से स्टार्ट करते हैं और 21 बुधवार अगर गणेश भगवान को अर्पित करते हैं किसी भी मंदिर में, या जो भी आपने अपने घर के मंदिर में गणेश भगवान का मूर्ति, फोटो इत्यादि जो भी रखे होंगे, वहाँ पे अगर आप इस दुर्वा ग्रास का उन्हें अर्पण करते हैं गणेश भगवान को, साथ में माँ दुर्गा को भी, तो आपके यहाँ बहुत सारा फायदा होगा। जिससे अगर बच्चे के मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसका जो भी तेज होगा वो भी बढ़ेगा, उसका जो मानसिक विकास होगा वो बढ़ने लगेगा। वही नहीं, अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है तो वो भी सुधरने लगेगी। आप दुर्वा ग्रास को गणेश भगवान और माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद चाहें तो दुर्वा ग्रास को अपने पर्स में रख सकते हैं, जिससे आपका जो पर्स है वो हमेशा भरा रहेगा। उसमें आर्थिक संपन्नता आएगी। जो भी फिजूल खर्चे होते होंगे वो खर्चे नहीं होंगे। वही नहीं, इससे जो भी आपका कर्ज का समस्या अगर बन रहा है तो वो भी समस्या दूर हो सकता है। दुर्वा ग्रास से अनेकों फायदा है। आप दुर्वा ग्रास का उपयोग, और इसका उपयोग करना बहुत ही आसानी है। वही नहीं, अगर किसी को घर में डायबिटीज है तो इसका अगर रस का उपयोग अगर वो व्यक्ति करता है तो बहुत ही कम समय में इससे डायबिटीज का समस्या जो है वो कम हो जाता है। वही नहीं, अगर एनीमिया का किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी दुर्वा ग्रास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। दुर्वा ग्रास को ग्रीन ब्लड कहा जाता है, हरा रक्त। दुर्वा ग्रास में ऐसा कई चीज़ें विद्यमान होता है, एंटीबायोटिक इसमें होता है, जिससे कि बहुत सारा इससे फायदा होता है। वही नहीं, दुर्वा ग्रास से आप चाहें तो बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। इसमें एंटीबायोटिक के साथ साथ इसमें कई ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो कि, जैसे आप अगर कहीं देहात से अगर बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले के माँ बहनों का जब विदाई होता था तो उसमें खोइंचा दिया जाता था। खोइंचा देने का प्रबंध होता है। खोइंचा देने का ऐसा नियम बनाया गया है कि जो भी माँ बहनें अपने घर से दूसरे के घर जा रही हैं तो चावल, हल्दी, दुर्वा, कुछ पैसा रख करके उसमें खोइंचा दिया जाता है, उसमें दुर्वा दिया जाता है। दुर्वा आर्थिक संपन्नता का ये चिन्ह है। इससे दुर्वा इतना आसानी से फैल जाता है, इसी के वजह से वो दिया जाता है कि दुर्वा जो है वो जिस तरह से फैलता है उसी तरह जो भी माँ बहनें हैं वो अपने परिवार में, अपने यहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ उनका विचार, उनका मन, उनके जाने से वहाँ पे लक्ष्मी बढ़ेंगी।
इसी के लिए उसमें दुर्वा भी दिया जाता है। तो आप दुर्वा घास का उपयोग करके और लाखों बेनिफिट उठा सकते हैं। धन्यवाद।